हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मी एंड मम्मी। दिस इज़ मी शैली एंड आज हम बात करने वाले हैं कि बच्चों को राइटिंग करना या लिखना कैसे सिखाएं। तो राइटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और हमें क्या होता है, बच्चों की फिंगर्स में जो फिंगर्स राइटिंग करने के लिए यूज़ होती हैं उनमें हमें स्ट्रेंथ डेवलप करनी पड़ती है। तो हमको बच्चे को ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा अपॉर्चुनिटी और इस तरीके के गेम्स में इन्वॉल्व करना चाहिए जिससे बच्चा ईजिली राइटिंग करना सीख जाए। तो अगर आप हमारे इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे मैं काफ़ी सारे फ्रीक्वेंटली वीडियोस डालती रहती हूँ जहाँ पे दर्श काफ़ी अच्छे से अब राइटिंग करने लग गया है। वो अब स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स और बहुत कम स्पेस में, बड़े स्पेस में हर तरीके से लिखने में कंफर्टेबल है। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ पेन्स, चॉक्स, एवरीथिंग ही इज़ क्वाइट कंफर्टेबल। तो मैं वही सारी चीज़ें आपको बताऊंगी जो मैंने दर्श के साथ फॉलो की हैं। 100% ये वही चीज़ें हैं जिन्होंने हमें हेल्प किया है दर्श को राइटिंग करना सिखाने में। और इसके अलावा वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ ऐसी 10 एक्टिविटीज़ भी शेयर करूंगी जो आपको बच्चे के साथ करनी चाहिए, जिससे बच्चे की जो फिंगर्स होती हैं, मेजरली जो थंब और ये 4 फिंगर होती है, इनमें स्ट्रेंथ डेवलप होती है ताकि बच्चे को लिखना में ईजीनेस रहे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि जो भी टिप्स या पॉइंटर्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है बच्चे को लिखने में हेल्प करने में या लिखना सिखाने में। यहाँ पर हम बच्चे का किसी भी शेप का या अल्फ़ाबेट का आइडेंटिफिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, वो एक सेपरेट एक्टिविटी है जो कि राइटिंग के साथ कंबाइन होती है। बट यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ कि आप बच्चे को लिखना कैसे सिखाएं या लिखने में उसका इंटरेस्ट कैसे बिल्ड करें, सिर्फ उसकी बात करेंगे। तो फटाफट से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, जो हमने दर्श के साथ सबसे पहली चीज़ जो मुझे याद है, जब हमने ये प्रैक्टिस स्टार्ट की थी कि हम उसे ठीक है अब लिखना सिखाएंगे, तो मुझे याद है उसके सेकंड बर्थडे से पहले हमने उसके लिए चॉक बोर्ड लिया था, जो वन साइड से चॉक बोर्ड है और एक साइड से आप उस पर मार्कर पेन से लिख सकते हैं। वो हमने लिया था उसके सेकंड बर्थडे से पहले। एंड हमने उसको चॉक को होल्ड करना सिखाया, चॉक से उसको स्क्रिबलिंग करनी सिखाई, जो थिक वाला स्केच या थिक वाला जो मार्कर पेन होता है उससे उसको स्क्रिबलिंग करनी सिखाई। तो बहुत ही फर्स्ट स्टेप होता है ये, बच्चे को ये सिखाता है कि लिखना क्या होता है। जब वो किसी भी चीज़ को चॉक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे चलाते हैं तो वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उससे। इसके अलावा उनको आप होल्ड करना सिखाएं सबसे पहले, क्योंकि अगर बच्चे को चीज़ें होल्ड करना ही नहीं आएगा, चॉक होल्ड करना या कोई भी राइटिंग करने के लिए कुछ भी होल्ड करना नहीं आएगा, तो बच्चा लिखना सीखेगा ही नहीं। तो ये हमने सबसे फर्स्ट चीज़ की थी कि हमने दर्श को चॉक होल्ड करना और मार्कर होल्ड करना सिखाया था, और वो हमने उसके सेकंड बर्थडे से पहले किया था। हालांकि ये कोई माइलस्टोन नहीं है, आप बच्चे को 2 साल के बाद, 3 साल के बाद बहुत ईजिली लिखना भी सिखा सकते हैं ना। इसके बाद हमने उसको चॉक होल्ड करना, मार्कर होल्ड करना तो सिखा दिया, उसको ये भी बता दिया कि लिखना क्या होता है, कैसे हम उन चीज़ों को यूज़ करते हैं। बट अभी भी बच्चे की फिंगर्स में वो स्ट्रेंथ नहीं होती है, उसके फाइन मोटर स्किल्स इतने अच्छे नहीं होते हैं कि वो जो वो इमेजिन कर रहा है, जो वो सोच रहा है, उसको वो लिख पाए। तो उसके लिए बच्चे की को ऐसे गेम्स और ऐसी एक्टिविटीज़ आपको करानी चाहिए जिससे बच्चे की जो 4 फिंगर और थंब है, इनकी जो मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग हो, इनमें स्ट्रेंथ डेवलप हो। तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी वो एक्टिविटीज़ जो हमने दर्श के साथ की हैं। बट हमको कुछ भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें बच्चे की मेजरली ये फिंगर्स यूज होती हैं, ये फिंगर्स यूज होती हैं, ऐसे गेम्स या ऐसी एक्टिविटीज़ ज़रूर करने चाहिए ताकि बच्चों को इनको यूज़ करना है, इनकी मसल स्ट्रेंथ डेवलप। नाउ आते हैं नेक्स्ट कि आपने बच्चे को चॉक होल्ड करना सिखा लिया, आपने उसको जो मसल स्ट्रेंथ है फिंगर्स की वो भी आप उस पर काम कर रहे हैं। बट अब बच्चा लिखेगा क्या, उसको क्या पता है कि उसे क्या बनाना है। तो आप बहुत बेसिक चीज़ों से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हमने 2D शेप से स्टार्ट किया था, हमने उसको शेप सिखाया था, हमने उसको रियल ऑब्जेक्ट्स में वो शेप दिखाए थे और हमने उसको वो ड्रॉ करना सिखाया था। बिकॉज शेप्स बनाना बहुत आसान होता है, बहुत सिंपल सा सर्कल या बहुत स्ट्रेट लाइंस। सो शेप्स बनाना बच्चे के लिए सबसे आसान होता है। इसके अलावा आप शेप्स के बजाय आप लाइंस बनाना, डॉट्स बनाना यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें भी आप को लगता है कि बच्चा ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया है, बच्चा ज़्यादा एक्साइटेड होगा। बट हम दर्श के केस में वो जो हम उसको शेप्स सब सिखा रहे थे तो वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था उन शेप्स में। तो हमने ट्राई किया कि जो रियल ऑब्जेक्ट की शेप है वही शेप हम उसको ड्रॉ करना भी सिखाएं। बट बच्चे को अगर ये नहीं पता है कि वो क्या क्या चीज़ें ड्रॉ कर सकता है, क्या क्या चीज़ें वो लिख सकता है, तो वो लिखेगा क्या। तो आपको इसको एक डायरेक्शन देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है सबसे बेसिक और मोस्ट पॉपुलर थिंग जो बच्चों को सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। हालांकि दर्श को बहुत ही कम पसंद था,
दर्श ने बहुत ही कम किया है, विच इज़ कलरिंग। तो जब दर्श को हमने फ्लिंटो क्लास में एनरोल किया था तो वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा कलरिंग के टास्क होते थे, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती थी कलरिंग की, बट उसका इंटरेस्ट उसमें कम होता था। फिर भी आई ट्राइड कि ठीक है, वो कुछ भी कलरिंग कर रहा है, रैंडम कलरिंग कर रहा है, वो कलरिंग ज़रूर करे, क्योंकि छोटे बच्चों के जो कलर्स होते हैं वो थोड़े से छोटे और थिक होते हैं, ताकि बच्चे उस पर ग्रिप अच्छे से बना पाएँ और बच्चों को हेल्प करते हैं उस ग्रिप को स्ट्रॉन्ग बनाने में। तो कलरिंग ऐसी एक्टिविटी है जो सबसे ज़्यादा हेल्प करती है बच्चों को राइटिंग लर्न करने में। कलरिंग करते टाइम आप स्टार्टिंग में ही अवॉइड कर सकते हैं कि बच्चा सही कलर कर रहा है, गलत कलर कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चा कलर करे। इसके अलावा हमने एक और चीज़ की थी, हमने स्टार्टिंग में दर्श को पेंसिल इंट्रोड्यूस नहीं की थी, ना ही कोई भी पतला पेन इंट्रोड्यूस किया था। हमने उसको जो भी चीज़ें दी थी वो इतनी थिक दी थी कि उसकी ग्रिप उन पर अच्छे से बन जाए। हमने उसको जो काफ़ी थिक वाले एक स्केचेस आते हैं वो हमने उसको दिए थे, जिससे उसको काफ़ी हेल्प मिली ट्रेसिंग में। तो इनिशियली जो हमने उसकी राइटिंग प्रैक्टिस हम करा रहे थे तो वो थिक वाले स्केचेस से ही ट्रेसिंग करता था, ना कि पेंसिल से, सो दैट कि उसको पकड़ने में अच्छा लगे, उसकी ग्रिप अच्छी बने और वो जो सारा फोकस है वो अपनी लर्निंग पे दे, ना कि सिर्फ और सिर्फ उस पेंसिल पर दे, क्योंकि वो पेंसिल को होल्ड करने में उस टाइम पे कंफर्टेबल नहीं था। सेम अप्लाइज टू चॉक। बच्चे चॉक को और थिक जो स्केच कलर्स होते हैं, थिक क्रेयॉन्स होते हैं, उनको पकड़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं और वो उनको ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि उस टाइम पे बच्चों की फिंगर्स में उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है, उनकी मसल्स उतनी स्ट्रांग नहीं होती है। नेक्स्ट एक्टिविटी है ट्रेसिंग की। तो ट्रेसिंग हमने मल्टीपल तरीक़ों से की थी, बट हमने ये ध्यान रखा था कि जो हम ट्रेसिंग जब स्टार्ट किया हमने, तो हमने बहुत ही बेसिक चीज़ों से स्टार्ट किया। और ये बहुत अच्छा भी रहता है, क्योंकि बच्चे को स्टार्टिंग में कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स पता नहीं होते हैं, तो सिंपल स्टैंडिंग लाइन, स्लांटेड लाइन्स, स्लीपिंग लाइन्स, सर्कल्स, तो बहुत ही बेसिक जो शेप्स होती हैं जो बच्चे को ईजिली वो बना सकता है, उनकी ट्रेसिंग से आप स्टार्ट कीजिए। कभी कभी बच्चा बहुत जल्दी ये वाली ट्रेसिंग है, लाइन्स वाली ट्रेसिंग है, वो कवर कर लेता है, बट उस केस में भी आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेसिंग कराइए, ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दीजिए। उसको थोड़े से कॉम्प्लेक्स पैटर्न आप दे सकते हैं, जैसे कर्व दे सकते हैं, यू बनाने के लिए दे सकते हैं, सी दे सकते हैं, ओ दे सकते हैं। तो इस टाइप के अब पैटर्न आप उनको ट्रेस करने के लिए दे सकते हैं। ट्रेसिंग से बच्चों को समझ में भी आता है कि किस तरीके से लेटर्स या नंबर्स बनते हैं, और ट्रेसिंग से बच्चे जब अपना पेन या पेंसिल पकड़ के जब उसको ट्रेस करने का ट्राई करते हैं तो डेफिनेटली वो अपनी ग्रिप पे काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा ट्रेसिंग के साथ साथ ही हमने ये मेक श्योर किया कि हम जब भी उसको कोई चीज़ सिखा रहे हैं तो हम उसके कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान रखें। जिन चीज़ों में दर्श को ज़्यादा इंटरेस्ट आता था, जैसे उसको शेप्स में बहुत इंटरेस्ट आता था, उसको उस टाइम पे अल्फ़ाबेट्स में, नंबर्स में उतना इंटरेस्ट नहीं था, तो हमने उसको जो शेप्स के कॉन्सेप्ट थे हमने उसी पे काम किया कि लेट्स सपोज अगर एक स्क्वायर है तो स्क्वायर 2 स्टैंडिंग लाइन से बनेगा, 2 स्लीपिंग लाइन से बनेगा। तो उसको जो उसने ट्रेसिंग में सीखा था वो उन्हीं कॉन्सेप्ट को आगे यूज़ कर रहा है, तो ये इससे बच्चों को रिलेट करने में इजी रहता है। तो यहाँ पे ऑल्दो हम आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, बट हमने वो आइडेंटिफिकेशन इसलिए बच्चे को कराया ताकि बच्चे को ये क्लैरिटी रहे कि जो कॉन्सेप्ट उसने सीखे थे ट्रेसिंग के टाइम पे वही कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नया इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है जो कि उसको नया सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है जो दर्श का सबसे ज़्यादा फेवरेट है और जिसमें उसने सबसे ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस की है, विच इज़ कि उसने डिफरेंट सरफेसेस को यूज़ किया है राइटिंग के लिए। मेजरली हमने जो हमारी बालकनी के ग्लास के डोर हैं उन पे हमने काफ़ी राइटिंग की है, फ्लोर पे दर्श ने बहुत राइटिंग की है, चॉक बोर्ड पे काफ़ी की है, जो वाइट बोर्ड होता है उस पर काफ़ी की है, पेपर पे तो हम करते ही हैं, इसके अलावा हैंड पे हमने काफ़ी राइटिंग की है। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट सरफेसेस पे राइटिंग की ताकि वो जो राइटिंग की पूरी एक्टिविटी है वो दर्श के लिए इंटरेस्टिंग बने, वो उसके साथ वो बोर ना हो, क्योंकि अगर बच्चा उस एक्टिविटी को एंजॉय कर रहा है तो डेफिनेटली वो उस एक्टिविटी की जो भी लर्निंग है उसको तो अडॉप्ट कर ही लेगा। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप बच्चे को लिखना सिखा रहे हैं तो ये मत सोचिए कि आपने उसको एक चीज़ दे दी लिखने के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपने उसको चॉक दे दिया या कलर दे दिया या पेंसिल दे दी, अब आप ये फोकस करें कि वो सीधे बस उसी से ही लिखता रहे। आपको बच्चे को डिफरेंट आइटम भी देने हैं लिखने के लिए। उससे 2 फायदे होंगे, एक तो उसको डिफरेंट साइजेस में ही कैन इंश्योर कि किस पे ग्रिप अच्छी बन रही है, वो उस ग्रिप पे काम करेगा, देन उससे फाइन ग्रिप पे काम करेगा। इसके अलावा बच्चे कंफर्टेबल भी होंगे
डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से लिखने के लिए, तो आपको लिखने के आइटम और जो लिखने के सरफेसेस हैं दोनों में ही अगर आप वैरायटी रखेंगे तो बच्चे के लिए वो जो पूरा इन्वायरमेंट है वो ज़्यादा एनकरेजिंग और ज़्यादा एक्साइटमेंट भरा हुआ होगा लिखने के लिए। हम आ गए हैं लास्ट पॉइंट पे, विच इज़ कि आपको ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को 2 हफ्ते सिखाएं और उसके बाद छोड़ दें कि ठीक है अब तो बच्चे को स्टैंडिंग लाइन बनानी आ गई है, बच्चा खुद बना लेगा जब हम उसको बोलेंगे। ऐसा नहीं है। आपको राइटिंग की एक्टिविटी ऐसी नहीं है कि आपने उसको एक बार सिखाया और काम खत्म। राइटिंग एक काइंड ऑफ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो बच्चा जैसे जैसे स्कूल में आगे जाता रहेगा वैसे वैसे आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आगे जाके और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लेटर्स आएंगे, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स शेप्स आएंगी, बच्चे की राइटिंग और आपको इम्प्रूव करानी होगी। तो राइटिंग इज़ अ कंसिस्टेंट एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस जिसमें आपको बच्चे के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालना है और कंसिस्टेंट बेसिस पर उसकी राइटिंग का जो इन्वायरमेंट है उसको क्रिएट करके रखना है। अब हम आ गए हैं वीडियो के एंड में और अब मैं आपको बताऊंगी ऐसी 10 एक्टिविटीज़ जो मैंने दर्श के साथ की हैं और जिन्होंने हमें हेल्प किया है दर्श के फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करने में। सो सबसे पहली एक्टिविटी है पेपर टीयरिंग या पेपर कटिंग। तो बच्चों की छोटी सी सीजर आती है, आप बच्चे को पेपर कट करने के लिए दे सकते हैं, न्यूज़पेपर, या बच्चे को कुछ भी पेपर फाड़ने के लिए दे सकते हैं। तो उससे जब बच्चे उसको पेपर को फाड़ेंगे, अपने फिंगर्स यूज़ करेंगे, तो उससे बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स इंप्रूव होते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट एक्टिविटी है प्ले डो की। तो प्ले डो में भी ऐसे ही होता है। प्ले डो में जब बच्चा प्ले डो को तोड़ता है, उसे डिफरेंट डिफरेंट शेप बनाता है, तो अगेन वो अपने फिंगर्स पे, अपने फाइन मोटर स्किल्स पे काम कर रहा होता है। नेक्स्ट एक्टिविटी है स्क्रिबलिंग की। तो स्क्रिबलिंग भी जब आप बच्चे को बिल्कुल राइटिंग जब स्टार्ट करते हैं तो स्क्रिबलिंग उसका फर्स्ट स्टेप होता है। तो स्क्रिबलिंग में आप बच्चे को थिक आइटम्स दीजिए ताकि बच्चे की जो इनिशियल में ग्रिप उतनी अच्छी नहीं है और वो उसको हेल्प करे। तो थिक क्रेयॉन्स या जो भी थिक चॉक होती है आप वो बच्चे को दीजिए स्क्रिबलिंग करने के लिए। नेक्स्ट है पेंटिंग। तो हालांकि दर्श को बहुत ज़्यादा पेंटिंग पसंद नहीं है, बट जब भी हमें टाइम मिलता है जनरली वीकेंड्स पे, तो हम ट्राई करते हैं कि हम कुछ भी पेंटिंग ज़रूर करें, क्योंकि पेंटिंग भी अगेन दर्श इस तरीके से होल्ड करेगा या कोई भी जो पेंटिंग करेगा वो ब्रश को इस तरीके से होल्ड करेगा, तो अगेन वो अपने वही फिंगर्स यूज़ करेगा जो उसको राइटिंग में हेल्प करने वाले हैं। तो पेंटिंग से भी बच्चों को काफ़ी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट एक्टिविटी है कुछ भी ऐसे छोटे ऑब्जेक्ट्स या कोई भी ऐसे टाइनी ऑब्जेक्ट्स को बच्चों को साथ प्ले करना, जैसे कि बीड्स है, राइस है, दाल है, चना है, ऐसी चीज़ों के साथ प्ले करना, ताकि बच्चे जब अपनी फिंगर से उन चीज़ों को उठाएं तो बच्चे की ये फिंगर्स यूज़ हो, वो उनको यूज़ करना सीखे, उनकी मसल्स इसकी स्ट्रांग हो। इसके अलावा आप जो फिंगर ट्रेसिंग भी कर सकते हैं। फिंगर ट्रेसिंग में क्या होता है कि जैसे सैंड है, सूजी है, आटा है, कुछ भी ऐसी चीज़ है और उसमें आप फिंगर से कोई डिज़ाइन बना रहे हैं, फिंगर से कोई शेप बना रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा स्टिकर्स बहुत 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 अच्छे रहते हैं। बच्चों को स्टिकर्स छुड़ाने में मज़ा भी आता है। स्टिकर्स की जगह पे अगर आपके पास नहीं है तो आप बिंदी भी यूज़ कर सकते हैं। बट जैसे कि फ्लिंटो क्लास जब हमने ली थी तो उसमें बहुत सारे स्टिकर्स हमको मिले थे। रेगुलरली स्टिकर्स पे ही हम लोग ज़्यादातर काम करते थे, तो वहाँ पे वो स्टिकर्स छुड़ाने में भी बच्चे अपनी वही सेम मसल्स अगेन यूज़ करते हैं। तो स्टिकर्स छुड़ाने की एक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। आप स्टिकर्स की जगह कुछ भी और चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं जो ऐसे स्टिक हो रखी है, फिर बच्चा उसको इजीली हटा सकता है। इसके अलावा मैं दर्श को जो ऐसी चीज़ें हैं किचन में जिनको जैसे प्रेस करना पड़ता है या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो पुल करनी पड़ती हैं, तो या कोई ऐसा जैसे बीटर है तो उसको फिंगर से रोटेट करना पड़ता है, तो ऐसी चीज़ों में मैं दर्श को इन्वॉल्व करती हूँ ताकि वो उन एक्टिविटीज़ को मुझे देख के वो करे और अगेन उसकी फाइन मोटर स्किल्स उनसे इंप्रूव हो। नेक्स्ट हमने एक टॉय इंट्रोड्यूस किया था विच इज़ मैग्नेटिक बोर्ड। तो मैग्नेटिक बोर्ड में आयरन के कुछ बीट्स पड़े हुए हैं एक बोर्ड के अंदर और एक मैग्नेटिक पेन है। आपको मैग्नेटिक पेन वही सिमिलरली पेंसिल की तरह होल्ड करके उन बीट्स से कुछ भी आप उनको बाहर निकाल के कुछ भी शेप या डिज़ाइन बना सकते हैं। अगेन बहुत अच्छा टॉय है। बच्चे अपनी वही 4 फिंगर्स और थंब को यूज़ कर रहे हैं, राइटिंग वाले पोस्चर को इम्प्रूव कर रहे हैं और अपनी मसल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं। नाउ है हमारी लास्ट एक्टिविटी जो हम अभी भी करते रहते हैं, वो है अपने बचपन में आपने भी शायद खेला होगा कि हम हाथ पे डिफरेंट शेप्स से नंबर्स बनाते हैं या बैक पे कुछ नंबर बनाते हैं, लेग पे कुछ नंबर बनाते हैं। तो उससे क्या होता है कि उससे बच्चे ने जो आइडेंटिफाई किया होता है, जो भी उसने एक्चुअल में जो कोई शेप देखी होती है, कुछ भी उसने देखा होता है, जब वो उसको ड्रॉ करता है तो उसके दिमाग में उसकी पिक्चर रहती है, जिस पिक्चर को वो लिखने का ट्राई करता है। तो इस यहाँ पे अगेन बच्चे अपनी जो विजुअलाइजेशन पावर है उसको यूज़ कर रहे हैं और उसकी वजह से वो उस पर जो भी ऑब्जेक्ट है या जो भी लेटर है उसको जब ट्रेस करने के ट्राई करते हैं तो वो उनको अल्टीमेटली राइटिंग में ही हेल्प करता है, क्योंकि राइटिंग में उन्हें वही चीज़ें लिखनी है या वही चीज़ें ड्रॉ करनी है जो वो देख रहे हैं।
इसके अलावा आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए कि बच्चे को ना ड्राइंग में एक फ्रीडम दीजिए। जब भी बच्चा ड्राइंग कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है, कुछ भी, तो आप उसको रियल ऑब्जेक्ट से रिलेट कराने का ट्राई कीजिए कि लेट्स से अगर बच्चा एक पेन देख रहा है तो पेन को कैसे ड्रॉ करना है, स्टिक देख रहा है, स्टिक को कैसे ड्रॉ करना है, ग्लास है, ग्लास को कैसे ड्रॉ करना है। इससे बच्चे को पता भी नहीं लगेगा कि वो पढ़ाई कर रहा है या कोई प्रैक्टिस कर रहा है, और बच्चा एक डिफरेंट काइंड ऑफ लर्निंग, इसमें आप मल्टीपल लेवल पे आप बच्चे की लर्निंग करा रहे हैं। बच्चे की विजुअलाइजेशन इंप्रूव हो रही है, उसकी ड्राइंग इंप्रूव हो रही है, उसकी राइटिंग इंप्रूव हो रही है, उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है। तो आपके काइंड ऑफ एक तीर से मल्टीपल निशाने हो जाएंगे। तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है। हम जनरली दर्श के टॉयज़ लेके बैठते हैं और वो अपने टॉयज़ को ड्रॉ करता है और उसको बहुत मज़ा आता है। जब कुछ भी छोटी सी भी चीज़ अगर वो सही बना देता है, समटाइम्स वो इतनी करेक्ट बनाता है कि बिल्कुल लगता है कि किसी बड़े बंदे ने बनाई है। तो आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा, ऐसा कुछ होता है। तो ये एक्टिविटी ज़रूर ट्राई कीजिए अपने बच्चों के साथ। आई होप ये सारे पॉइंटर्स आपके बहुत काम आएंगे, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्पेसिफिकली मैं रिपीटेडली दर्श के साथ ट्राई करती हूँ और जिससे उसकी जो राइटिंग है वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है। एंड इसके अलावा भी हम अभी भी उसके 4 फिंगर्स पे एंड उसके ग्रिप पे काम कर रहे हैं, जो कि एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, जो कि मैंने बोला। एंड वो बच्चे के 5 साल तक आपको उस पर काम करना ही होता है। और अगर आपका बच्चा, आपको लग रहा है कि अच्छे से नहीं लिख रहा है, राइटिंग बहुत ख़राब है, लिख नहीं रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे जनरली 3 से 5 साल के बीच में प्रॉपरली लिखना सीखते हैं, और बच्चा जब स्कूल जाएगा तो सीख ही जाते हैं। बाकी बच्चों को देख के टीचर उनको सिखा देती है। आप बस उनके जो 4 फिंगर्स हैं और जो थंब है, उनकी मसल्स पे काम कीजिए, उनकी फाइन मोटर स्किल्स पे काम कीजिए, बच्चा लिखना अपने आप सीख जाएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको अच्छा लगा है, आपको हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिए। इसके अलावा नीचे वाला लाल बटन दबा के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको बच्चों से रिलेटेड किसी भी टाइप की वीडियो में इंटरेस्ट है तो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो।